श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 23 अध्याय 23वां अध्याय चल रहा है। यज्ञ पत्नियों पर कृपा प्रसंग चल रहा था कि जो ब्राह्मणियां हैं उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया। बड़ा सुंदर श्लोक हमने श्रवण किया। श्यामम हिरण्य परिदम वनमाल्यवरः, वनमाला कृष्ण ने ग्रहण कर रखी है। बड़ा सुंदर कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन ब्राह्मणियों ने किया है। तो ऐसा वर्णन करके जब सुंदर रूप का दर्शन किया कृष्ण के, और जब कृष्ण ने पूछा उनको कि क्या चाहती हो तुम, तुम्हारा स्वागत है, बताओ हम तुम्हारे आदेश का क्या पालन करें, हमारे लिए क्या आदेश है। ऐसा जब कृष्ण ने बोला है तो उन्होंने कहा क्या आप हमारे हृदय की बात नहीं जानते हो। तो जब ऐसे कहा तो उन्होंने कहा हम आपसे कुछ यहाँ पर मांगने नहीं आई हैं, हम आपसे कुछ चाहती नहीं हैं, हमारा कोई भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल मात्र तुम्हारी इस भुवन मोहन रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए ही यहाँ पर आई हैं, सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आई हैं। जब ऐसी प्रेम भरी बातें कृष्ण ने सुनी और कहा कि तुम सब मुझे देखने के लिए आई हो, यह तो बड़ा युक्ति संगत है। क्योंकि जो अपना हित को जानता है, जो यथार्थ प्रयोजन को समझते हैं, वे ही सर्वस्व त्याग कर मुझसे प्रेम करते हैं। ये साधारण बात नहीं है कि मेरे पास कोई किसी भी कामना को लेकर ना आए, मेरे प्रति अनुराग के कारण मेरे पास आए, ये बहुत बड़ी बात है। हम भी साधारण लोग हैं, संसार में रहने वाले हैं, हमको भी कोई थोड़ा सा भी निस्वार्थ प्रेम करता हो। वैसे तो संसार में निस्वार्थ प्रेम है नहीं, पर चलो मान लो कई बार थोड़ा बहुत कई लोग अच्छे भी होते हैं जो वैसे ही प्रेम करते होते हैं हमसे, उनको अच्छा लगता है हमसे बात करना, हमसे मिलना, तो हमारी भी उनके प्रति वैसे वाली प्रीति होती है। हम भी बहुत बिजी स्केड्यूल होते भी उनसे बात करके हमें अच्छा लगेगा। तो कोई व्यक्ति हमें यूज़ कर रहा हो, तो हमें पता होगी ये मुझसे इसीलिए बात करते हैं क्योंकि इससे मुझे जब कुछ चाहिए होता है तभी ये मुझे फ़ोन करता है, तभी ये मेरे साथ मिलने आता है, तब हम उससे कन्नी काटते हैं। काटते हैं कि नहीं काटते, हम क्या करते हैं, उसको बहाना बता देते हैं फ़ोन करे अगर कि भाई मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करना, या अगर हमें मिल रहे हैं तो हम उसको जल्दी भेज देते हैं। लेकिन हमें कोई पता चले कि हमारे उसको हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो वैसे ही हमसे बात करने आया है, उसको हमारा संग अच्छा लगता है, तो हम भी उसके प्रति थोड़ा वैसे वाला भावना रखते हैं। ये साधारण तो संसार का नियम है। इसी प्रकार भगवान तो फिर भगवान है वो, तो इसीलिए भगवान को बड़ा ही अच्छा लगा जब उन्होंने कहा हमें कुछ भी चाहिए नहीं आपसे, हम तो आपका दर्शन करने के लिए आई हैं, बस आपसे कुछ देर पर प्रेम का वार्तालाप करने के लिए आई हैं, प्रेम भरी बातें करने के लिए आई हैं। कृष्ण को बहुत ही सुंदर लगी ये बात सुन करके, बोले इस जगत में सभी अपना हित चाहते हैं कि, लेकिन क्या है भाई, कर्मी व्यक्ति को लगता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं भोग कर रहा हूँ सबको बेवकूफ़ बना करके, इसीलिए हर प्रकार से पाप कर्म भी कर ले बैठता है गलती से अपना हित करने की इच्छा से। लेकिन कामना वासनाओं के जाल में फंस करके जो वस्तु अहितकर है उसको हितकर मानने लग गया, जो अपनी नहीं है उसको अपना मानने लग गया। शरीर अपना नहीं, शरीर को अपना मान लिया, शरीर संबंधी लोग अपने नहीं, उसको अपना मान लिया, और उसी में लगा रहता है। इसीलिए सुख दुख जन्म और मृत्यु के अधीन हो जाता है। तो इसी प्रकार कहते कृष्ण कहते जो आत्मा के विषय में जानता है, जिसको थोड़ा बहुत कथा सत्संग के द्वारा पता है या कुछ पुरानी सुकृतियों के कारण जिसको ये बात समझ में आई है कि मैं तो जीवात्मा हूँ, कर्म बंधन में पड़ करके इस संसार रूपी चक्कर में डाल दिया गया हूँ, तो मेरा सच्चा कल्याण तो भगवान की भक्ति में है। ऐसा कहते जो हित और हित को जानते हैं, जो समर्थ हैं, वही ये विषयों को त्याग करके संसार के, जो संसार के स्त्री पुत्र संबंध है, इनको त्याग करके कभी थोड़ा समय निकाल करके मेरे पास आते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण बड़ी सुंदर यहाँ पर लॉजिक दे रहे हैं। अब कहते हैं अगर साधारणतः बात किया जाए प्रेम की रीति पर कि प्रेम की रीति क्या है, प्रेम किस इतिहास पर होता है, तो ये देखा जाता है कि आत्मा ही सभी के प्रेम का केंद्र है। सबसे पहले हर व्यक्ति अपने आप को प्रेम करता है, फिर बाद में किसी और को प्रेम करता है। कोई कहेगा नहीं जी हम तो अपने पुत्रों को प्रेम करती है माता, कोई कहेगी मैं तो पुत्र से बहुत प्रेम करती हूँ, मैं तो अपने पुत्र के लिए जान भी दे दूंगी है, या कोई कहे मैं तो अपने पति के लिए जान दे, कोई कहे मैं अपनी पत्नी के लिए जान दे दूंगा। तो ऐसे कह के बहुत बातें करते हैं, बड़े गाने भी गाते हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू, हाँ, और तो तब तक रहूँगा, क्या वो गाना सा एक आया था। तो ऐसे ही वो बहुत कुछ है, हाँ, जान हथेली पे रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहते सभी लोग, बात सच्ची है कि सभी लोग अपने आप से ही प्रेम करते हैं। जो जिसको हम कह रहे हैं कि भाई हम तुमसे प्रेम करते हैं, अगर वो हमको गाली देने लग जाए तो वो प्रेम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ 2 दिन तो गाली सुन लेगा उसकी, 4-5 दिन बाद कहेगा भैया बहुत हो गया,
बहुत तुमको बर्दाश्त कर लिया, अब अपनी कन्नी काट लो यहाँ से। चाहे वो पति है, चाहे वो पुत्र है। पुत्र भी देखा जाता है जो माता को प्राणों से भी प्यारा होता है, जिसको 9 महीने कोख में रखा उसने, और माता तो पुत्र से निस्वार्थ प्रेम ही करती है। माता का पुत्र से कोई स्वार्थ थोड़ी होता है। माता तो साक्षात देखा जाए, अगर कहते हैं किसी ने प्रभु को नहीं देखा भगवान को, तो माँ को देख लो संसार में। माँ बाप तो जो है फ्री के नौकरी होते हैं बच्चों के। उन पर भी अगर वो बच्चे की शादी हो जाए और उस पत्नी के थोड़ा पीछे लग करके कुछ भी शब्द बोल दे माता पिता को, तो माता पिता उसी समय उसको कह देते भैया अलग हो जाओ, निकलो यहाँ से, अपना घर बनाओ, अपनी गृहस्थी बनाओ, पैसे लेने ले लो, अलग हो जाओ, हमको परेशान मत करो। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है। यहाँ पर बात ये बोल दी कृष्ण ने, वैसा किसी को भी नहीं करता। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को प्रेम करता है वैसा किसी को नहीं। हाँ, पुत्र प्रेम, पुत्र इत्यादि प्यारे हैं, पुत्र भी प्यारा, पुत्र वधु भी प्यारी है, सारे ही प्यारे हैं। कब तक प्यारे हैं? जब तक आत्मा को सुख दे रहे हैं। अगर मुझे सुख नहीं दे रहे तो फिर वो भी प्यारे नहीं है, सीधी सी बात है। मोह है संसार में, नो डाउट मोह है हमारा, लेकिन मोह तब तक है जब तक वो ठीक है, अनुकूल चल रहा है वातावरण परिवार में भी। अगर थोड़ा सा प्रतिकूल हो गया तो हमारे कुछ नहीं लगते, फिर हमें अपनी पड़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो कहते इसी प्रकार प्राण संकट आने पर पता चलता है अपनी रक्षा के लिए पुत्र इत्यादि को त्याग करने में भी संकोच नहीं करता कोई व्यक्ति। आत्मा को सभी प्रेम करते हैं, अतः आत्मा के सुख कर आत्मा को सुख कर वस्तुओं से भी सभी प्रेम करते हैं, क्योंकि ये लोग हमें आत्मा को सुख देते हैं, इसीलिए हम इनसे भी प्रेम करते हैं। अब लेकिन हमने अपनी आत्मा अपने शरीर को ही मान रखा है। देह आत्मा बुद्धि है हमारी, देह में आत्मा बुद्धि है। देह आत्मा बुद्धि का अर्थ क्या होता है? देह में आत्मा की बुद्धि। मैं शरीर हूं ये मान लिया हमने, हम शरीर तो है ही नहीं, इसीलिए शरीर संबंधी लोगों से भी हम प्रेम करने लग जाते हैं, जबकि हम तो शरीर है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं वास्तव में, कृष्ण कह रहे हैं जो जिसको ये ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा हूं और सभी जीवों की आत्मा कृष्ण है, वो कहते तुम्हारी ब्राह्मण पत्नियों को कह रहे हैं कि वो तुम्हारी भांति क्या करती हैं, सारा कुछ त्याग करके मुझसे ही प्रेम करते हैं। इसीलिए ये ज्ञान होना बड़ा मुश्किल है। प्रहलाद जी ने बोला था, ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराश्या ये वही अर्थ मानिना। जिसको ये पता चल जाए कि हमारे सच्चे स्वार्थ और परमार्थ विष्णु है और संसार के सारे विषय जो हैं वो तो क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाएंगे, इनके पीछे क्या भागना। ना ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराश्या ये बहिरर्थ मानिना। अंधा जथा अंध्या उपगिया माना ते तंत्र उरुदामनी बुद्धा। वहां पर ही बोला कि वो कर्मों की रस्सी से बंधे हुए कर्म पे कर्म करते रहते, जो लोग ये नहीं जानते कि विष्णु ही सच्चे परमार्थ और स्वार्थ हैं। कर्म पे कर्म करते हैं, दोबारा शरीर लेते हैं, दोबारा जन्म ग्रहण करते हैं, फिर दोबारा कर्म करते हैं, फिर नया जन्म ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार कर्म का चक्कर चलता रहता है। तो यहाँ पर कह रहे कृष्ण, लेकिन जिनको ये समझ में आ गया कि सभी जीवों की आत्मा मैं हूं है, वो जो है वो सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं। तो तुम्हारी तरह तुम बड़ी सौभाग्यवती हो, तो जो पति पुत्र गृह धन आदि सब कुछ त्याग करके मुझसे ही प्रेम करती हो। मेरा दर्शन करने के लिए विविध क्लेशों को स्वीकार कर और विघ्न बाधाएं तोड़कर मेरे पास आई हो। तो तुम लोग सब कुछ त्याग करके मेरे पास आई हो, तुमने मेरा साक्षात दर्शन भी कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा सब प्रकार का अभिष्ट पूर्ण हो गया है। कृष्ण कह रहे हैं, अतः अब तुम लोगों को यहाँ अधिक देर ठहरना नहीं चाहिए, यहाँ ठहरने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यही बात कृष्ण ने सारी सेम बातें गोपियों को भी बोली थी। जब गोपियां वंशी की ध्वनि सुनकर के कृष्ण के पास पहुंची हैं, तो कृष्ण ने स्वागतो महाभागा ही कहा था, और यह भी कहा था कि अब तुमने वन की शोभा देख ली, बड़ा सुंदर वातावरण, शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को भी देख लिया, वन की शोभा का भी दर्शन कर लिया, अब तुम लोगों ने वंशी भी सुन ली, अब तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर सास इत्यादि सब लोग तुम्हारी बड़ी चिंता कर रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ चलेंगी रात्रि के समय, तो इसलिए तुम लोग वापस चली जाओ। जैसा आगे कृष्ण ये आएंगे सारी बातें दोबारा जब रासलीला होगी, तो यहाँ पर भी कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों को भी यही कहा, अब तुम लोगों को याद ठहरने की आवश्यकता है नहीं, और तुम लोग जाकर के सब मिलकर के यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम लोगों का यज्ञ से यद्यपि कोई संबंध तो है नहीं, परंतु तुम्हारे जो पति हैं वो फल की, यज्ञ का फल स्वर्ग, आंगिरस यज्ञ का फल है स्वर्ग की प्राप्ति, तो वो स्वर्ग की प्राप्ति की आशा से बहुत दिनों से कठिन परिश्रम करके यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। अगर तुम लोग यज्ञशाला में जाओगी नहीं, कृष्ण कहते, तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और कहते स स्त्री को धर्म आचरेत, कि स्त्री, शास्त्र के वचनों से स्पष्ट है कि गृहस्थों को जो भी यज्ञ आदि कर्म अनुष्ठान करने पड़ते हैं तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर ही बैठना पड़ता है। इसीलिए राम जी ने सोने की सीता बनवाई थी जब यज्ञ किया था। तो इसीलिए कहते तुम लोग भी अपने पतियों के पास अगर नहीं जाओगी तो फिर क्या होगा कि तुम्हारे बिना यज्ञ की आहुतियां पूर्ण नहीं होंगी, इसीलिए यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। जो मुझसे प्रेम करते हैं वो बड़े ही दयालु होते हैं।
तो इसीलिए यज्ञिक ब्राह्मणों के प्रति दया करके उनके यज्ञ अनुष्ठान को पूरा करने के लिए तुम्हारा यज्ञशाला में जाना अति आवश्यक है। कृष्ण ऐसा कह रहे हैं। अतएव हे परम दयावती ब्राह्मणियों, यज्ञानुष्ठान का समय प्राय व्यतीत होने जा रहा है। क्षण भर भी विलंब ना करके अति शीघ्र ही यज्ञस्थली में चली जाओ। तुम सब मुझसे बहुत प्रेम करती हो, इसीलिए तुम्हारी जो आसक्ति है अब ग्रह में नहीं रहेगी, बिल्कुल रह नहीं सकती। किंतु यज्ञ जो वाला कार्य है वो बड़े कष्ट से उन्होंने किया है तुम्हारे पतियों ने, तो ब्राह्मणों के उस यज्ञ के कार्य में कोई भी भंग नहीं होना चाहिए। यज्ञ कार्य ये तुम्हारी जैसी सुशीला रमणियों के द्वारा तो वैसा कभी होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूँ, तुमको प्रार्थना करता हूँ, जो भी कह लो, कि तुम यज्ञ स्थली में वापस लौट जाओ। अब यहाँ पर कहते, अब आगे बड़ा सुंदर विवेचन है यहाँ पर, क्योंकि यह बात कृष्ण ने गोपियों को भी बोली थी। इसको हम बाद में लेंगे कि गोपियों को तो भी बोला था, गोपियां तो गई नहीं, लेकिन ब्राह्मण पत्नियां चली जाएंगी। तो फिर ब्राह्मण पत्नियां क्यों चली गई, तो ये सारी चर्चा अब यहाँ पर आएगी। तो कहते जब उन्होंने ब्राह्मण पत्नियां आई यहाँ पर ग्वाल वालों के साथ, कृष्ण की सारी बातें सुनी, तो जब आई थी तो विचार कर रही थी कि जब हम कृष्ण के पास जाएंगी ना, तो हम चिरकाल के लिए अपना जीवन सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर देंगी। अब हम सरेंडर कर देंगी भगवान को, भाई बहुत हो गया संसार का चक्कर, और कृष्ण की सेवा को ही अपने जीवन का सार बनाएंगी। कृष्ण सेवा करेंगी, कभी कृष्ण सेवा से वंचित नहीं होंगी। कहते लेकिन कृष्ण जो है बड़े करुणामयी हैं, करुणामयी होकर के भी, सारे हृदय के भाव को जान करके भी कृष्ण ने उनको अपनी सेवा का अधिकार दिया नहीं, साक्षात सेवा का अधिकार। साक्षात सेवा का अधिकार समझो जैसे हम लोग तो संसारी हैं, अभी हमारा भगवान से संबंध स्थापित नहीं हुआ, लेकिन ये कैसा होता है जब संबंध हो जाता है तो सेवा साक्षात होती है, साक्षात सेवा करके ही आनंद आता है। जैसे कैसे, जैसे एक माता है, उसका पुत्र से संबंध है, पुत्र का माता से संबंध है, तो पुत्र कभी भी माता से अलग नहीं होना चाहता, और ना ही माता अपने पुत्र से कभी अलग होना चाहती है। वो हर समय पुत्र को अपने हाथों से बना बना कर खिलाना चाहती है। माताओं को बुखार भी होता है ना, तो भी वो अपने पुत्र के लिए खाना बनाती हैं और सब भोजन बनाती, सब कुछ करती हैं, क्योंकि पुत्र से प्रेम है, संबंध है। इसीलिए ये समझने वाली बात है यहाँ पर कि कृष्ण के साथ संबंध युक्त होकर के कोई जब हो जाएगा तो फिर वो थोड़ी उसको छोड़ना चाहेगा, वो तो हर समय उसके लिए कुछ करना चाहेगा, उसके साथ में रहना चाहेगा। अब कोई कहे नहीं जी साथ में रहने से तो लड़ाई भी होती है, तो भाई प्रेम जहाँ होगा वो कलेवित हो गए थोड़ा बहुत, वो तो अलग बात है, वो थोड़ी होता है, वो तो सब नोक झोंक चलती है। फिर गोपिया क्या कृष्ण के साथ नहीं लड़ती, कितनी नोक झोंक है दान लीला में, वो प्रेम की बातें हैं सारी। तो यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि अब उनको तो ये था कि हमें साक्षात सेवा मिलेगी, लेकिन कृष्ण उनके हृदय का भाव जानते हैं पूर्ण रूप से, जान करके भी उनको अपनी चरण सेवा का अधिकार नहीं दिया। उन्होंने उनके प्रेम की प्रशंसा की और यह कहकर उनको घर लौट जाने के लिए भी कहा कि परमात्मा साक्षात करने के कारण तुम कृतार्थ हो गई हो। मतलब उनको ब्रह्म ज्ञान वाला उपदेश दे दिया एक तरह से, ये समझ लो, या फिर ब्रह्म ज्ञान का तो नहीं दिया, मतलब कह दिया कि तुम्हें मेरा दर्शन हो गया, जिनको मेरा दर्शन हो गया उनकी क्या आसक्ति रह जाती है, अब तुम्हारा कोई बंधन नहीं है, इसलिए तुम लोग घर लौट जाओ और यज्ञ के कार्य को पूर्ण कराओ, वो ठीक नहीं है, यज्ञ का अनुष्ठान भंग करना अच्छी बात नहीं है, ऐसा बोल दिया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणियां हैं इन्होंने कृष्ण के दर्शन किया, पहले तो इनको कृष्ण का दर्शन भी नहीं हुआ था, देखा जाए तो जगत में ऐसी वस्तु मिल गई जो सुदुर्लभ है, कृष्ण का दर्शन हो गया, जिसको प्रेम करती है कृष्ण को उनका दर्शन हो गया, जिससे वंचित थी चिरकाल से, तो कृतार्थ तो अनुभव हुई। लेकिन अब कहते उनका जो कृष्ण को नेत्रों के माध्यम से हृदय में ले गई, उनका दर्शन करके तिरह विरह के ताप से भी मुक्त हो गई, लेकिन पूर्ण कृतार्थ नहीं हो सकी क्योंकि साक्षात सेवा नहीं मिली। माता का पुत्र आता है, बेंगलोर जॉब करता है, एक दिन के लिए आके मिलके चला जाता है, माता का कलेजा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन जब जाता है तो माता सामने तो नहीं रोती, लेकिन रोती है, उसको तो हमेशा पुत्र सामने ही चाहिए। कोई माँ अपने पुत्र को अपने से जुदा नहीं करना चाहती, ये हमें समझ में आता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल दी जा रही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जिनका संबंध है कृष्ण के साथ, वो क्यों कृष्ण को छोड़ना चाहेंगे, वो क्यों कृष्ण की साक्षात सेवा नहीं ग्रहण करेंगे, वो तो चाहेंगे कृष्ण में साक्षात सेवा प्रदान करे। तो लेकिन यहाँ तो ये पूर्ण रूप से कृतार्थ नहीं हो सकी। कृष्ण के चरण कमलों को छोड़कर यज्ञस्थली में जाना उनको बड़ा कष्टदायी लगने लगा। अब क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रही, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा है। यहाँ पर कृष्ण की सेवाधिकार पाने के लिए कृष्ण के चरणों को छोड़कर प्रार्थना करें, या फिर कृष्ण के आदेश, क्योंकि कृष्ण का आदेश भी है तो उसको मान करके यज्ञस्थली में लौट जाएं, ये निर्णय नहीं कर पा रही थी। तो बैठी बैठी, जैसे होता है ना व्यक्ति कई बार किसी को कोई ऐसी बात कहते वो चुप ही कर जाए, सोचने लग जाए, तो मतलब वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करना है। तो यहाँ पर भी चिंता में डूब गई कि क्या करें, मतलब प्रेम भी है, साथ में वो कृष्ण के प्रति वो वाला भाव, ऐश्वर्य बुद्धि भी है कि ये भगवान है और इन्होंने हमें आदेश दे दिया कि चली जाओ।
तो इस प्रकार द्विजपत्नियां बहुत प्रकार से विचार करने लगी। जब तो अंत में निश्चय किया उन्होंने कि यद्यपि श्री कृष्ण की चरण सेवा के अधिकार से हम वंचित हो गई हैं, हमें जब कृष्ण ने बोल ही दिया तो मतलब कह दिया अब जाओ, फिर भी अब हम एक दो बातें चरणों में निवेदन कर ही देती हैं, भाई आई हैं तो देख लेते हैं, क्या पता हमें दासी के रूप में ग्रहण करते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण की इस पर उपेक्षा करने पर हमारी क्या गति होगी? अगर कृष्ण ने हमें छोड़ दिया ऐसे, कृष्ण ने तो कह दिया जाओ वापिस, तो हमारी गति क्या होगी? अब आगे आएगा ये विचार उनके मन में क्यों आया कि आगे गति क्या होगी? क्योंकि अभी उनको अपने पतियों का भय आ रहा है ना, कि पतियों के पास कैसे जाएंगी। उन्होंने तो कहा था कि जा रही हो तो मतलब रोका था मत जाओ, और ये सब कुछ छोड़ करके कृष्ण के पास आ चुकी हैं। अब कृष्ण ने कहा ठीक है, तुमने मेरा दर्शन कर लिया, अब तुम्हारी चिराभिलाषा पूर्ण होगी, अब तुम अपने घर लौट जाओ, यज्ञ को पूर्ण करो। लेकिन वो यज्ञ के ब्राह्मण उनको वापस स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बड़ी विडंबना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अभी स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे कि गति क्या होगी, वास्तव में कृष्ण की क्या इच्छा है ये भी जान नहीं पा रही। इसीलिए कहती हम दोबारा निवेदन कर देती हैं, कृष्ण क्या कहते हैं, फिर उसके बाद अपना कर्तव्य जो है स्थिर करेंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहते बहुत विचार करके ब्राह्मणियां जो है ना, कृष्ण के मुखमंडल की ओर बड़ी लालसा से, लालसा कब होती जब किससे कोई कुछ व्यक्ति पाना चाहता है, बड़ी लालसा से उसको देख रही हैं कृष्ण को। उनके मुख के जैसे हम कहते हैं ना जेस्चर्स देखते हैं बॉडी के कि क्या उसका देखने से कि हाँ करेगा कि ना करेगा व्यक्ति, तो ऐसा देखते हुए सजल नेत्रों से नैनों में जल भरा हुआ है, गदगद कंठ से कहने लगी, हे कृष्ण हे विभो, अब हम आपको क्या कहें? आप हमारे भीतर बाहर सब कुछ जानते हो, आप घट घट वासी हो, आप अंतर्यामी हो, हम यहाँ किस लिए आई हैं, हमारे हृदय क्या चाहता है, क्या आप नहीं समझ पा रहे हो? आप यदि हमसे ऐसी निष्ठुर बातें करेंगे तो हमारा और दूसरा आश्रय है ही क्या, हम किसके पास जाएं? इसीलिए कहती है जो हमारे हृदय का भाव नहीं जानता, जो हमारे हृदय में अधिष्ठित या प्रतिष्ठित नहीं है, वो तो कुछ भी कह सकता है जिसको हमारे बारे में पता ही नहीं। लेकिन आप तो हृदय के वल्लभ हो, क्या आप जानते नहीं हो कि हमारे हृदय में क्या है? हम सर्वस्व त्याग करके आपके पास आई हैं, आप हमें कह रहे हो कि यज्ञस्थली में लौटकर चले जाओ। ऐसे निष्ठुर वचनों को सुनकर के आपकी वाणी में असत्यता आ गई। क्या असत्यता आ गई? बोले आपने ही शास्त्रों में कहा, शास्त्रों में आपने घोषणा की है, ना स पुनरावर्तते, जो मेरे पास आ जाए उसका दोबारा वापसी नहीं होती। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहां जाकर के वापसी नहीं होती वो मेरा धाम है। हम आपके चरण रूपी धाम में आ गई हैं, अब आप हमें वापस जाने को कह रहे हो। वेद वाक्य है, आपने घोषणा की है वेदों में, आपके चरणों में उपस्थित होकर किसी को वापस नहीं लौटना पड़ता। फिर आपने गीता में बोल दिया, ये यथा मां प्रबदंते ताम सतैव भजामि, हम जो मेरा जैसे भजन करता है मैं भी वैसे भजन करता हूँ उसका, मैं भी उसको वैसा फल प्रदान करता हूँ। हम सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आई हैं और आप हमको कह रहे हो कि वापस चली जाओ। तो ये शास्त्र वचन आपकी ही आदेशवाणी है। हम तो कोई बात नहीं, हमारा तो दुर्भाग्य है, आपने हमें त्याग कर दिया, आपने कहा कि वापस चले जाओ, हम तो चली जाएंगे। लेकिन इससे क्या आपकी श्रीमुख की वाणी वो मिथ्या मिथ्या नहीं साबित हो जाएगी? लोग क्या कहेंगे कि कृष्ण ने वेदों में गीता में क्या क्या बोला, लेकिन जब ब्राह्मण पत्नी आई तो उनको वापस जाने के लिए बोल दिया। यह ठीक है कि भाई हर व्यक्ति अपना दैन्य प्रकट करता है। ब्राह्मणी कह रही है हमने तो कोई साधन नहीं किया, हमने कोई नाम जप नहीं किया, हमने कोई साधना ही नहीं की, तो इसीलिए हम तो आपकी सेवा के अधिकारनी नहीं है। हमने तो सुन सुन करके आपसे हमको तो प्रेम हो गया बस। फल फूल बेचने वाली आती थी यमुना किनारे से ब्रज से और आपकी बातें करती थी और हमारे को आपसे प्रेम हो गया, हम आपके दर्शन की लालसा से आपके पास आ गई। लेकिन हम तो अधिकारी नहीं है आपकी सेवा की, सही बात है, लेकिन आप तो हमारी उपेक्षा बिल्कुल ही कर सकते हो। किंतु यदि हमें आपके चरणों में आकर के फिर लौटना पड़ गया, तब फिर आपकी जो मुख से वाणी निकली है ना कि जहां जाकर वापसी नहीं होती वो मेरा धाम है, वो फिर वाणी पे आपकी कोई विश्वास नहीं करेगा। अतः हे नंदनंदन, हमारे पति आप जैसा भी व्यवहार करना चाहे कर सकते हैं, किंतु हमें लौटकर जाने के लिए कहकर आप अपनी वाणी की सत्यता को प्रतिपादित ना करें। आपने हमें यज्ञस्थल में लौटकर जाने का जो आदेश दिया है उसके अनुसार हमें तो लौट जाना ही चाहिए, क्योंकि आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, क्योंकि हम आपकी दासी हैं और हम आपके आदेश का उल्लंघन भी नहीं करेंगी। हम यज्ञस्थल में नहीं जाएं तो हमारे पतियों का यज्ञ पूरा भी नहीं होगा और वो यज्ञफल से वंचित भी रहेंगे। इसीलिए बिल्कुल सही बात है आपने जो लॉजिक दिया कि हमें तो यज्ञस्थल में जाना ही चाहिए। परंतु हे यज्ञेश्वर, हम जब यज्ञस्थल छोड़ करके आपके चरणों में आने के लिए तैयार हुई थी, तब हमारे पतियों ने हमें मना करा था, हमारे पुत्रों ने, हमारे भाई बंदियों ने, पति ने, पिता ने, सबने, हमारे रिश्तेदारों ने मना किया था। उन्हें हमें रोकने के लिए बहुत प्रकार की चेष्टाएं की थी। हम आपके चरणों की अभिलाषा से, आपके दर्शन की अभिलाषा से उपेक्षा करके चली आई थी तब। अब कहते जब हम यज्ञस्थल में लौट करके जाएंगी तो हमारे पति हमें पतिता जान करके ग्रहण नहीं करेंगे कि तुम तो चली गई थी ना, अब वो हंसेंगे हम पर, और हमारे जो स्वजन है वो हमारे से मुंह फेर लेंगे,
हमारे पड़ोसी भी हमसे बात नहीं करेंगे। अतएव अब हमारे पास अब कोई आश्रय ही नहीं बचा आपके बिना दूसरा कोई। हाँ, इसीलिए कहते हमने अपना सब कुछ छोड़ करके आपके चरणों में आत्मसमर्पण किया है। यदि आप हमको ग्रहण नहीं करोगे तो हम कहाँ जाएंगी। अतएव हे शत्रुओं का दमन करने वाले, कृष्ण का यहाँ पे एक नाम बोला है ब्रज ब्राह्मणों ने, अरिंदम। अरिंदम का अर्थ होता है जो शत्रुओं का दमन कर देते हैं। कृष्ण सारे शत्रुओं का दमन कर देते हैं। जो कृष्ण की शरण में है ना, उसका कोई शत्रु रह नहीं सकता। या तो वो अपने मित्र बन जाएगा या उसका नाश हो जाएगा, बस ये नियम है। द्रौपदी को भगवान ने बोला था, जिन्होंने तुम्हारे तुम्हारे वस्त्रों को हाथ लगाया है ना, अब वो जिन्होंने तुम्हारे केश खोले, द्रौपदी उस समय रजस्वला थी, पीरियड्स थे द्रौपदी को, तब द्रौपदी को ऐसी स्त्री को हाथ नहीं लगाया जाता परपुरुष के द्वारा। उस समय द्रौपदी को खींच करके लाया था दुशासन सभा में, और उसको वहां पर साड़ी खींच करके उसने उसकी इज्जत को उछालना चाहा था। तब भगवान ने कह दिया था द्रौपदी को कि इन सब की पत्नियों को तुम खोलते हुए देखोगी बाल। सबके बाल खुले थे, सब पीटी थी और रोई थी वो, सबके पति मरे थे वो। तो ये बात है, जो कृष्ण की शरण में है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसके सारे शत्रुओं का नाश होगा, ये अवश्यम भावी है। जब युद्ध होने लगा, अर्जुन को मोह हो गया, भगवान ने कहा था ये तुम्हारे चाचा ताऊ नहीं है, इनको मोह मत करो, ये धर्म युद्ध है। ये युद्ध इसीलिए हो रहा है क्योंकि द्रौपदी का चिदहन हुआ था, जो कि बिल्कुल असंगत था, बिल्कुल भी कहीं लिखा नहीं था, कोई भी युक्ति संगत नहीं था, इसीलिए ये युद्ध हो रहा है। और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, आस्ताइयों का नाश करना जरूरी है, तभी धर्म की स्थापना होगी। तो इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि आप तो शत्रु का दमन करने वाले हो, आप अरिंदम हो, आपकी चरण सेवा की प्राप्ति के मार्ग में प्रतिबंधक के रूप में हमारे जितने अर्थ शत्रु, अब यहाँ पर क्या लग रहा है ब्राह्मणियों को कि कोई कुछ ना कुछ कषाय बाकी रह गया, जिसके कारण कृष्ण साक्षात सेवा नहीं दे रहे हमको। देखो सीधी सी बात है, बच्चा माँ तो चाहती है मेरे पास ही रहे पुत्र, लेकिन फिर भी उसको भेज देती है, तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने की जो बात है उसके कारण जा रहा है, या तो घर से बाहर, या पत्नी के पीछे लग गया तभी जा रहा है। अगर ये अनर्थ ही हो गया ना एक तरह से संबंध के बीच में, प्रेम के संबंध के बीच में, पुत्र और माँ के बीच के प्रेम के संबंध में तो अनर्थ हो गया ना। अब क्योंकि वो अनर्थ है तो वो जाना तो पड़ेगा उसको, क्योंकि अब उसका प्रेम अपनी पत्नी से हो गया जब बड़ा हो गया। लेकिन माता कभी नहीं चाहती पुत्र मेरे से दूर हो, वो हमेशा पास ही चाहती है, पुत्र पुत्र वधु मेरे पास ही रहे, कोई काम करना यहीं पे कर लो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां हो जाए तो वो रहते भी ऐसे, कई लोग अपने माता पिता के पास ही रहते हैं, उनको सुख भी प्रदान करते हैं। इसी प्रकार यहाँ कह रही कोई ना कोई तो हमारा कषाय बाकी रह गया है ना, कोई ना कोई तो हमारा अनर्थ रूपी शत्रु भी है, जिसके कारण हम आपकी साक्षात सेवा नहीं ले पा रही। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप शत्रुओं का नाश करने वाले हो, हमारे उस अनर्थ को नाश कर दो, हमें अपनी दासी मान करके ग्रहण कर लो। विज्ञजनों के मुख से सुना है कि जिसका कोई सहारा नहीं होता उसकी एकमात्र गति आप हैं। इसीलिए कह दिया जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। आपने हमने इसी सुना है, जगत में हमारे जैसा गतिहीन दूसरा कोई नहीं है, हमारी कोई गति नहीं है। अतएव आप हमें अपने चरणों में स्थान दे करके अगति को गति प्रदान करें। इस प्रकार ब्राह्मणियां जो हैं कृष्ण के चरणों में हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करने लगी, क्योंकि ब्राह्मणियां जो है, अभी सुना था ना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी। एक तरफ तो कृष्ण का आदेश है, दूसरा उनको लगा हमें तो साक्षात सेवा ही नहीं मिली, और उनको यह भी लग रहा था कि अब वापस जाने के लिए बोल दिया, लेकिन हमारे पति हमको ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें उन्होंने कृष्ण के सामने रख दी, और लास्ट में ये भी बोल दिया कि हमें पता है कोई ना कोई शत्रु अभी हमारा अनर्थ बच गया, जिसके कारण हम नहीं लग पा रही आपकी साक्षात सेवा में। तो आप तो शत्रुओं का नाश करने वाले हो। यहाँ पर हमको शिक्षा दी जा रही है बद्ध जीवों को, जो मेरे जैसा बद्ध जीव भजन कर रहा है वो भी ये प्रार्थना करे कृष्ण को, प्रभु मेरे जो काम, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा मोह, मेरा मद, मेरा मात्सर्य, ये 6 शत्रु मेरे को साक्षात सेवा नहीं दे रहे ना भाई। हम जो माला करते हैं, हमको क्या चीजें तंग करती हैं माला करने में, बाधा क्या है हमारा, हम भजन क्यों नहीं कर पा रहे, हम क्यों वृंदावन में आकर हर समय कृष्ण के साक्षात दर्शन, यहाँ तो ठाकुर प्रकट है, सप्त देवालय के सारे ठाकुर प्रकट हैं, किसी ने बनाई थोड़ी है। राधा रमन जी प्रकट, गोविंद देव गोपीनाथ सब ठाकुर प्रकट हैं, और ये बांके बिहारी प्रकट राधा वल्लभ जी शिव जी के द्वारा सेवित ठाकुर है। तो फिर भी हमारे मन में इनकी दर्शन की, इनकी सेवा की लालसा, या हर समय कृष्ण कीर्तन करें, वैष्णव का संग करें, क्यों नहीं उठता, क्योंकि हमारे भी कषाय हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हम आपको भी शिक्षा दे रहे, जैसे ब्राह्मण पत्नियां प्रार्थना कर रही कि हे कृष्ण आप शत्रुओं का नाश करने वाले हो, इसी प्रकार एक बद्ध जीव भी हर समय भगवान को प्रार्थना करे नाम जपते हुए, प्रभु मेरे ये शत्रुओं का नाश कर दो, मेरा भी चित्त शुद्ध हो जाए। आज सुबह कीर्तन गाया था ना, और कभी नीताई चांदेर करुणा है वे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे, कब मेरी संसार की वासनाएं तुच्छ होंगी, कब मेरे पर कृपा करोगे, विषया छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन,
कब मैं विषयों का त्याग करके मेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा? कब हम हेरब श्री वृंदावन, कब मैं वृंदावन के दिव्य स्वरूप के दर्शन करूंगा? वृंदावन का दिव्य स्वरूप कैसा है? सारा ही चिन्मय है वृंदावन, सारा ही मणियों से बना हुआ है। अकबर को दर्शन हुए थे चिन्मय वृंदावन के हरिदास जी की कृपा से। तो वैसा वाला कब मेरे को दर्शन होगा वृंदावन का? कब मैं वो जो है प्रेम मेरे हृदय में प्रस्फुटित होगा? ऐसी प्रार्थना जो है भक्त करता है और करनी चाहिए। इसी को देकर के हमारे गोस्वामी जी ने दिया है। तो इस पे ही हम यहाँ पर ये 30 श्लोक तक हमने कथा श्रवण कर ली है।